हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। 2024-25 का सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9 से तुम लोग क्लास 10th में आ चुके हो और कई लोगों ने ये पहला दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट कर भी लिया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी। ये पहली क्लास होगी। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जो पहला चैप्टर है तुम्हारा क्लास 10th का, रियल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये इसलिए है क्योंकि एक तो इजी है और इसमें से 5-6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो फिक्स है, हर एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे आसान चैप्टर्स में से एक, और नंबर ज्यादा देके जाता है, ये अच्छी बात है। और एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखोगे। इसी तरह से एचसीएफ एलसीएम ये सब आता है, और ये सब कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, पहले से पढ़ के आए हो। एक तरह से ये रिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि आप एचसीएफ एलसीएम ये सब क्लास 7th 8th में पढ़कर आते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप पहले से पढ़कर आते हो। डिविजिबिलिटी रूल वगैरह आपको मैं मान के चलता हूं कि पहले से आता होगा। फिर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए और इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ टर्म को समझते हैं जिनका यहां पर इस्तेमाल होगा, और इनके बारे में हमको पहले से अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले एक टर्म यहां पर यूज होता है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर आपको पता है क्या होता है। जैसे यहां पर तो मैंने लिख रखा है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर लिविंग जीरो एज रिमाइंडर। यानी जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, गिवन नंबर को, सपोज 8 है, और 8 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो 2 8 का क्या बोला जाएगा, फैक्टर बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। तो यहां पर जैसे 2, ये 8 का क्या हो गया, फैक्टर, और 8 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो फिक्स होते हैं, यानी सिंपल बहुत आसान भाषा में तुम इसको ऐसे समझ लो कि किसी भी नंबर को जितने भी नंबर्स कट कर सकते हैं वो सब उसके फैक्टर्स बोले जाते हैं। जैसे अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 को तुम देखोगे कौन कौन कट कर सकता है। देखो 1 कट कर सकता है 8 को, 2 कट कर सकता है 8 को, 3 कट कर सकता है, अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं, 2 कट कर सकता है, 4 कट कर सकता है, और 8 कर सकता है। ठीक है, तो 8 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। यानी ये 4 नंबर हो गए जो 8 को कट कर सकते हैं। तो ये चारों नंबर्स 8 के क्या बोले जाएंगे, फैक्टर बोले जाएंगे। अब एक चीज होती है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, वो सारे नंबर जिनको 8 कट कर दे वो 8 के मल्टीपल होंगे। यानी जब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, तो ये सब 8 के क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं। यानी 8 1 जा 8, ये पहला मल्टीपल हो गया, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 24 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके क्या आते चले जाएंगे, मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हो कि फैक्टर यहां पर क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, यानी फाइनाइट होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप 8 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 का एक मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे अगर आप 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 मिलेगा। 8000 8 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, या आप 1 लाख से इंटू कर दो 8 को तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 लाख मिल जाएगा। तो 8 लाख क्या हो गया, ये 8 का एक मल्टीपल हो गया। बट फैक्टर फिक्स है, 1 2 4 8 के अलावा कोई ऐसा पांचवा नंबर नहीं है जो 8 को कट कर सके। बात क्लियर हो गई, फैक्टर और मल्टीपल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब यहां मैंने लिख रखा है कि इफ a divides b leaving 0 as a remainder then a is a factor of b and b is a multiple of a। ये बात अभी यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। अब आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो a number that has exactly two factors, the first one is 1 and the other one is number itself। यानी वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। एक तो 1, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, 1 ऐसा है जो दुनिया के हर नंबर को कट कर सकता है। तो एक तो 1 जो कि यूनिवर्सल फैक्टर है, होगा ही होगा, और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं जो 2 को कट कर सकते हैं, कौन कौन, एक होगा 1 और एक होगा 2। इसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूं तो सिर्फ दो नंबर्स ऐसे हैं जो 3 को कट कर सकते हैं, एक होगा 1 और एक होगा 3। अगर मैं 5 की बात करूं तो सिर्फ दो नंबर हैं, एक होगा 1 और एक होगा 5। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या बोले जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स बोले जाएंगे। क्यों प्राइम बोले जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इनके सिर्फ दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 1 दिखाई दे रहा है, दूसरा ये नंबर खुद अपने आप का फैक्टर है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम किसको बोलेंगे, जिसके दो फैक्टर हो।
अब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो आप 4 को देखोगे कि 4 के कितने फैक्टर है, देखो एक तो ये 1 से कट हो सकता है, एक 2 से और एक 4 से, देखो 3 फैक्टर हो गए 4 के कि नहीं हो गए। इसी तरह से आप अगर 6 को देखो तो 6 1 से कट होता है, 2 से कट होता है और 3 से कट होता है, तो 6 के भी कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। इसी तरह से 8 को भी मैंने पहले बताया था कि 8 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो ये सारे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर तुमको दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी 1 को ना तो हम प्राइम की कैटेगरी में काउंट करते हैं ना तो हम कॉम्पोजिट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, आगे भी काम आता है। अक्सर प्रोबेबिलिटी वगैरह में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन वी थ्रू अ डाई, तो वहां पर बच्चे क्या करते हैं, 1 को प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। ये एक मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी जो डेफिनेशन मैंने बताई है कि प्राइम नंबर्स किसको बोलेंगे, जिसके दो फैक्टर होंगे, कॉम्पोजिट किसको बोलेंगे, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, और 1 का तो एक ही फैक्टर होता है 1, तो ये दोनों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो 1 ना तो प्राइम होगा ना तो कॉम्पोजिट होगा। आई होप ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कहीं कहीं जीसीडी भी लिखा दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ या जीसीडी। एचसीएफ क्या बोलेंगे, दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर एचसीएफ है, ये क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन फैक्टर्स होता है। यानी अगर कोई दो नंबर्स हैं और उनके तुमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर, और वो भी कॉमन होना चाहिए, यानी एक तो सबसे बड़ा हो और दूसरा कॉमन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 2 4 एंड 8, है ना, ये चार फैक्टर्स होंगे 8 के। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, देखो 1 भी 12 को कट कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, 12 के हैं। इसमें कॉमन फैक्टर देखो कौन कौन है, 1 2 4 1 2 4, ये तीन कॉमन फैक्टर तुम्हें मिल गए। तुम्हें कौन सा लेना है, सबसे बड़ा वाला लेना है, और इन 1 2 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 इनका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी किसको बोलेंगे, दो नंबर्स दिए हैं, आपने उनका क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जिससे आपको कॉमन फैक्टर्स मिल गए। उन कॉमन फैक्टर्स में आपने क्या देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। अब दो नंबर का एलसीएम क्या होगा, इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द नंबर्स, यानी जो दो नंबर गिवन होंगे वो सबसे छोटा नंबर जिनको ये दोनों नंबर्स कट कर दें वो इनका एलसीएम बोला जाएगा। जैसे अब इसमें हम लोग फैक्टर्स देखते थे, जैसा कि नाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मल्टीपल है तो इसमें मल्टीपल देखेंगे। दो नंबर्स कौन कौन से हैं, देखो मैंने 8 लिया तो 8 का मल्टीपल कौन होगा, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा। आप 8 का टेबल पढ़ दो, आपको 8 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। यहां पर देखो 12 के मल्टीपल्स 12 है, 24 है, 36 है, ये सब किसके मल्टीपल्स हैं, 12 के मल्टीपल्स हैं। इन दोनों में देखा मैंने कि सबसे जो छोटा नंबर है जो सबसे पहले मैच किया है वो है 24। सबसे पहले कौन सा मैच किया है, 24। यही हो जाएगा तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हालांकि इसके आगे और नंबर मिलेंगे तुमको जो कॉमन होंगे, लेकिन इस बार हम लोगों को क्या चाहिए था, लीस्ट चाहिए था। जैसे यहां पर क्या देखा था, फैक्टर तो 1 भी था, 2 भी था, 4 भी था, लेकिन हमको हाईएस्ट वाला चाहिए था। इसी तरह से एलसीएम में क्या होगा, मल्टीपल तो बहुत ढेर सारे होंगे, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सबसे छोटा वाला चाहिए, या लीस्ट जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ये लास्ट में, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम की, यहां पर देखो छुप गया है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल मान के चलो आता ही आता है एक नंबर में, और जब से एमसीक्यू हो गया है तो एक नंबर का ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा ही दिखेगा। यानी दो नंबर अगर तुमको दे रखे हैं और उनका तुमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी कि अगर आप उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन करोगे और उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यही वाला ले लेते हैं, जैसे दो नंबर हम लोगों ने 8 और 12 लिया, दो नंबर क्या लिया, एक इधर 8 लिया और एक इधर क्या लिया, 12। इन दोनों का हम लोगों ने एचसीएफ निकाला है, ऊपर देख रहे हो एचसीएफ 4 है, मैंने येलो से उसको हाईलाइट कर रखा है। और एलसीएम देखो कितना आ रहा है, एलसीएम यहां पे हम लोगों ने देखा है 24 आ रहा है, तो एलसीएम 24 है। मैंने क्या बताया कि अगर आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12 8 जा कितना होता है 96, और उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 इंटू 24 भी कितना होता है 96।
इन दोनों केसेस में आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्लियर हो गई बात, देखो बराबर आ रहा है। तो इस बात को हम कैसे लिखते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास ए और बी, तो उनका अगर एचसीएफ हम ले लें ए और बी का, इनटू अगर हम उनका एलसीएम ले लें किसका, ए और बी का, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ये ए इंटू बी के बराबर आ जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या कोई डाउट है इसमें? बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, कुछ इसमें अभी नया नहीं लग रहा होगा। अब आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोला था हम लोगों ने, वो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, कॉम्पोजिट नंबर बोला था। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं अगर हम उनका फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो हम उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक से मेरा मतलब यह है कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा, ठीक है, हर किसी का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अगर किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक है, यानी मान लिया 2 इंटू 5 है, 10 का है 2 इंटू 5, तो 10 का ही 2 इंटू 5 रहेगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंपोजिट नंबर नहीं होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ऑर्डर देखो वैसे भी मैटर नहीं करता है, चाहे 2 इंटू 5 करो चाहे 5 इंटू 2 करो, बात सेम रहेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, ऑर्डर मैटर नहीं करते, आगे पीछे हो सकता है। 144 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, 144 का। आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा। आप जानते हो 144 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, और ये सारे नंबर 2 और 3 ये क्या है, प्राइम है। तो हमने 144 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख दिया। इसी बात को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला जाता है। हालांकि आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है, ठीक है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट है तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे सीधे करने को बोल सकता है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और वो भी एक नंबर में ज्यादा से ज्यादा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले ये जरूरी होता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जब भी किसी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 होता है 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर वो नंबर 2 से कट नहीं हो रहा होगा तब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करेंगे यानी 3 पर। अगर वो 3 से नहीं कट हो रहा होगा तब हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे यानी 5 पर, देन 7, देन 11, देन 13 एंड 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग करेंगे। जरूरी उसके लिए यह है कि कम से कम तुम्हें 19 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 19 के टेबल का काम हो और आप बैठे रफ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत से लोग करते हैं। टाइम टेकिंग होता है, फर्जी काम होता है, ठीक है। और वैसे भी मैथ्स अगर अच्छी करनी है, कैलकुलेशन अच्छी करनी है, तो 19 तक टेबल्स, एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर नंबर्स, और एटलीस्ट अभी 10 तक के क्यूब नंबर्स तुमको याद होने चाहिए वैसे भी। अब कुछ डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं बेसिक। जैसे अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट जो है तुम्हारा इवन हो, ठीक है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पे क्या हम लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हो अगर वो इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। जैसे अगर मैं 144 की बात करूं, इसके एंड में कौन सा नंबर है, 4 इवन है, इसके एंड में 8, इसके एंड में 0, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्लियर है, यानी इनमें से किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो आप सबसे पहले किस नंबर से कट करोगे, उसको 2 से कट करोगे। अब आ जाओ डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी किसी भी नंबर में जो डिजिट्स इस्तेमाल हुए हैं उनको आप सम कर दो, यानी उनका एडिशन कर दो। अगर वो एडिशन, उनका सम 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो नंबर खुद भी 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, जैसे ये 1332 है, 1332 में आप क्या करो कि सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 1 + 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 से कट हो जा रहा है ना, तो ये भी 3 से कट हो जाएगा। यहां पर देखो 1 + 0 1 + 0 1 और 5 6 आया, 6 कट हो जाता है 3 से, ये नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। यहां पर देखो 7 2 9 5 14 8 22 5 27 यानी 27 कट हो जाता है 3 से, ये नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आ जाओ 5 पर। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बिल्कुल सिंपल होता है, एंड में आपको 0 चाहिए या 5 चाहिए। एंड से मेरा मतलब है कि यूनिट प्लेस पे, यूनिट मतलब वंस प्लेस पे, वंस प्लेस मतलब
जो तुम्हारे राइट हैंड पे सबसे किनारे होगा, बस सिंपल सी बात है। यानी उस नंबर में जो राइट हैंड पे नंबर होगा, सबसे किनारे नंबर होगा, अगर वहां पे 0 या 5 दिखा तो वो नंबर 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे इसके एंड में 0 है, 5 से कट जाएगा, इसके एंड में 5 है, 5 से कट जाएगा, इसके एंड में 0 है, कट जाएगा, इसके एंड में 8 है, नहीं कटेगा, क्योंकि दो ही नंबर चाहिए, या तो 0 या तो 5, तभी वो 5 से कटेगा, अदरवाइज 5 से नहीं कटेगा। आई होप 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको क्लियर है। अब आ जाओ 11 पर। 11 पे देखो सिंपली क्या होता है, आप ऑल्टरनेट डिजिट्स पे ऐड करते हो, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते हो और उसके बाद उनका डिफरेंस ले लेते हो, ठीक है। अगर वो डिफरेंस 0 आया या 11 से कट हुआ तो वो नंबर भी 11 से कट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं कट होगा। जैसे यहां पर देख लो, ऑल्टरनेट से मतलब है एक छोड़कर। देखो एक और एक छोड़कर मैंने 3 को जोड़ा तो कितना आया, 4 आया। 3 और 1 छोड़कर, है ना, एक डिजिट छोड़कर ऐड करना है, तो 1 और 3 4, 3 और 1 4, और 4 और 4 का डिफरेंस 0, इसका मतलब ये 11 से कट जाएगा। अगर वो डिफरेंस 0 हो या फिर 11 से कटे, दोनों केस में कटेगा। यहां पर देखो 7, एक एक डिजिट छोड़कर ऐड करो, 7 और 8 कितना हो जाएगा, देखो 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और यहां पर कितना है 5 और 0 5, 16 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 11, 11 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से कट जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7, 11 एंड 13। देखो इन तीनों के लिए एक डिविजिबिलिटी काम करती है, लेकिन इसका तुमको काम नहीं पड़ेगा और मैं चाहूंगा भी नहीं कि तुम इसको यूज करो, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उससे अच्छा रहेगा कि तुम सीधे सीधे टेबल पढ़ के चेक कर लो कि वो 7 से कट हो रहा है या नहीं कट हो रहा है। जनरली रूल इसका ये होता है कि जैसे मान लिया ये 10857 ही लिखा हुआ था, 10857, इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड से देखो 3 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे ये 3 बन गया और फिर ये 2 बन गया, क्योंकि इधर 2 ही नंबर है, अगर इधर 0 ले भी लो तो ये मान लिया 3 हो जाएगा। ऐसे 3 3 का पेयर बनाते हैं, फिर इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 857/10, ये मतलब -10, सॉरी बाई नहीं, माइनस करना है, 847 आया। इसको आप चेक करो कि 7 से कट होता है कि नहीं कट होता है, तो आप देखोगे कि ये 7 से कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये अगर 7 से कट हो गया, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से कट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है बात ये कि नहीं? यही रूल 11 के लिए भी काम करेगा, यही 13 के लिए भी काम करेगा। लेकिन अगर आप इतना कुछ कर सकते हो तो इतना बड़ा नंबर आने से रहा, जब वो नंबर 6 डिजिट का 7 डिजिट का रहेगा तब आप इस तरह से चेक करोगे, अदरवाइज आप टेबल पढ़ के चेक कर लो, वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, रूल बता दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करना है, राइट हैंड से 3 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद उनका डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर 7 से या 11 से या 13 से कट हो गया, वो तो नंबर भी 7 11 और 13 से कट हो जाएगा। बाकी 11 का एक सेपरेट रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है? अब तुम कहोगे नंबर अगर बड़ा आ गया और ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे 9 डिजिट का हो गया, ठीक है, मान लिया 2 3 7 5 8 9 2 5 9, अब क्या करें, अब इसको कैसे किया जाए? तो आप क्या करोगे, ये 3 वाला प्लस में लोगे, फिर ये 3 माइनस में लोगे, फिर ये 3 प्लस में लोगे, यानी ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट का पेयर चलेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उसके बाद ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर चेक कर लेना, ठीक है। यानी इनका सब्ट्रैक्ट से मेरा मतलब है डिफरेंस, निगेटिव आए भी तो मैटर नहीं करता है, 7 से चेक करना होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। अब इतनी सारी अगर कहानी सीख ली है तुमने, तो इस एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी हमसे सिंपली ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है, तो हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले 140 है, देखते हैं 140 को अगर हम लोग करें तो इसको अगर हम लोग 2 से कट करेंगे तो ये 2 7 जा 40 होता है, 2 0 जा 0। 2 का टेबल देखो 7 में पढ़ो तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा। अब ये देखो 2 से नहीं कट होगा, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 और 3 को ऐड करो 8, 8 कट होता नहीं है, ये भी कट नहीं होगा 3 से। नेक्स्ट आप 5 से देखोगे तो 5 से आप देख रहे हो कट हो रहा है, तो 5 7 जा हो जाएगा, और यहां पर 7 1 जा 7 हो जाएगा। यानी आप 144 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप चाहो तो 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो, और इंटू 5 इंटू 7। क्या बात समझ में आ गई या नहीं? ये हो गया सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का। क्लियर है? अब आ जाते हैं इसके बाद 156, इसका सेकेंड पार्ट है। 156 के एंड में हम लोग देख सकते हैं कि भाई एंड में अगर हम देखें तो 6 आ रहा है, यानी ये 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो 1 में जाएगा नहीं, 15 में पढ़ो तो 2 7 जा हो जाएगा, ये
कैरी यहां से 1 निकल कर जाएगा तो 16 हो जाएगा और 2 8 जा 16। इसके बाद फिर 2 से कट करो, देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 कैरी जाके इसको 18 बनाएगा और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18। अब ये देखो 2 से नहीं कट होगा क्योंकि एंड में 3 आ गया है। 3 + 9 12 होता है, 12 3 से कट हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से कट होगा। तो अब किससे करेंगे 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 अपने आप में तुमको पता है प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो 13 1 जा 13 कर देंगे। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13 और 2 × 2 को हम लोग अगर 2 स्क्वायर लिख दें 3 × 13। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके बाद इसके थर्ड वाले पार्ट पर, ठीक है। 3825। सबसे पहले इसको हम किससे चेक करेंगे बोलो? सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे 2 से। 2 से हम देख रहे हैं नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि एंड में इवन नंबर नहीं है। अब चेक करेंगे 3 से। 3 का क्या होना चाहिए? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 3 से कट हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। तो 3 से उठाते हैं। 3 लिया, 3 1 जा 3 हो गया, यहां पर 8 है, 8 में पढ़ोगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 2 कैरी जाएगा, 2 कैरी जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है, एक कैरी बचेगा इधर चला जाएगा, ये 5 3 5 जा 15 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फिर से देखो क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 5 15, 15 से 3 से कट हो जाता है, फिर से 3 से कट हो जाएगा। चलो फिर 3 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा, उसके बाद यहां 3 4 जा 12 हो गया, 7 3 2 जा 6, एक कैरी गया 15, 3 5 जा। क्लियर है? अब ये देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से कट होता है? नहीं होता है, इसका मतलब 3 का काम खत्म। अब किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 देख रहे हैं एंड में 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 8 जा 40, 2 कैरी चला गया तो कितना हो गया 25, 5 5 जा हो गया ये, ठीक है। 5 5 जा 25 होता है। एंड में 5 है तो अभी भी ये 5 से कटेगा, तो अब फिर 5 से कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 3 कैरी जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 और फिर अपने आप से कट होता है, तो 13 1 जा 13। तो इसका मतलब 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 13। 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर, 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर × 13। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पर 5005। 5005 को कैसे करते हैं? चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले भाई देखो क्या ये 2 से कट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एंड में हम देख रहे हैं 5 दे रखा है जो कि एक ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल होने के लिए इनका सम 3 से कटना चाहिए था। 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 हम जानते हैं 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। एंड में कितना दे रखा है? 5 एंड में दे रखा है, इसका मतलब ये 5 से कट हो जाना चाहिए, तो 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 और 5 1 जा 5, ये हो गया 1001। अब ये 5 से तो कट होगा नहीं क्योंकि एंड में कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो हम लोग चेक कितने से करेंगे? अब हम लोग चेक करेंगे 7 से। 7 से कट हो रहा है। क्यों कट हो रहा है? अगर मैंने वो 3 प्लेस वाला रूल बताया था तो आप आसानी से देखो, ये 3 डिजिट पे कितना है? 1, और यहाँ 1 1 - 1 0, इसका मतलब 7 से कट हो जाएगा। या फिर आप टेबल पढ़ के देख लेना। तो 7 से देखो 7 1 जा 7, यहां से जाएगा कैरी 3 कैरी जाएगा तो बनेगा 30 यानी 30। 7 4 जा होता है 28, कैरी जाएगा 2, यहां हो जाएगा 21 यानी 21, तो 7 3 जा 21, ये हो गया 143। अब इसके बाद अगर हम फिर से 7 से देखें तो 7 2 जा 14, 3 बचा रह जाएगा, यानी ये 7 से तो नहीं कटेगा। नेक्स्ट रूल किस पे जाएंगे? यानी 7 के बाद हम किस पे जाएंगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा है 11, तो 11 पे जाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि ऑल्टरनेट प्लेस पे ऐड करो, तो 3 और 1 4, 4 और 4 का डिफरेंस 0, यानी ये 11 से कट हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, और यहां बचा 3 गया 3 के पास तो बनाया 33 यानी 33, तो 11 × 3 और 13 1 जा 13, तो ये हो गया तुम्हारा 5005। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 13। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, क्लियर होता जा रहा। अब आ जाओ यहां पर 7429 पर। 7429, चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। एंड में 9 दे रखा है, 2 से कट नहीं होगा, 2 का काम खत्म। 3 से चेक करो, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9 22 यानी 22, 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए एंड में 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, दोनों नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा।
7 पर आ जाओ। 7 से देखो टेबल पढ़कर देख लो, 7 1 जा 7 होता है, 4 में जाएगा नहीं तो 0 लेंगे, 7 6 जा 42 होगा, 9 बचेगा, 7 1 जा 7 करेंगे तो 2 बच जाएगा, यानी ये 7 से नहीं कट होगा, टेबल पढ़ के चेक कर लिया। 11 का रूल लगा दो, 11 का रूल लगाएं तो क्या होता है, 9 + 4, एक एक डिजिट छोड़कर ऐड करो, 9 और 4 13, 7 और 2 9, 13 और 9 का डिफरेंस 4, 11 से भी नहीं कट होगा। अब किससे चेक करेंगे, अब 11 के बाद नंबर किसका आता है, 13 का आता है, 13 से चेक करो। तो अब इसीलिए मैंने बोला था कि टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एटलीस्ट 19 तक का टेबल याद रखो, ऊपर भी काम पड़ सकता है तो ऊपर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टेबल तो नहीं याद रखना है हम लोगों को, लेकिन 19 तक तो एटलीस्ट याद ही रखो। अगर आपको 13 का टेबल याद है और आप पढ़ोगे तो 13 5 जा होता है 65, कैरी यहां बचेगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 92 इधर हो जाएगा, 13 7 जा 91 होता है, 1 कैरी जाएगा, यहां हो जाएगा 19, 13 वर्जा 13, 6 बचा रह जाएगा, यानी ये 13 से भी नहीं जाएगा। क्लियर है। अब 13 से भी नहीं गया तो अब किससे चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे। अब उसके लिए 17 का टेबल याद होना चाहिए, तो 17 4 जा होता है 68, कैरी जाएगा 6, 6 2 हो जाएगा 62, ठीक है, कटेगा 62। अब 62 17 3 जा होता है 51, कैरी कितना बचेगा 11, 11 जाएगा 19 के पास तो कितना हो जाएगा 119, और 17 7 जा होता है 119, इसका मतलब ये कितने से कटेगा, 17 से कटेगा। तो आप 17 का टेबल पढ़ो, ठीक है, तो आप 17 से कर लेते हैं। 17 4 जा हो गया 68, यहां पर 6 कैरी गया तो हुआ 62, 17 3 जा 51, 11 कैरी गया तो हुआ 19, सॉरी 11 गया तो 119 यानी 119, और 17 7 जा हो गया। अब फिर से 17 का टेबल पढ़ो, 17 2 जा होता है 34, कैरी बचेगा 9, 97 हो जाएगा, 97 17 से कट नहीं होता है, 17 का काम खत्म। अब आ जाओ 19 पे, 19 का टेबल अगर याद है तो आप देखोगे कि 19 2 जा होता है 38, 43 से 38 निकालो, कैरी बचेगा 5, 5 जाएगा 7 के पास, बनाएगा इसको 57 यानी 57, और 19 3 जा 57 होता है, इसका मतलब ये 19 से कट हो जाएगा, तो 19 2 जा हो गया और 19 3 जा हो गया, 23 प्राइम नंबर है, इसका मतलब अपने आप से ही कटेगा, ये हो गया। तो अगर तुमको इसका टेबल याद होता, ठीक है, तो तुम इसको आसानी से कर लेते 17 और 19 का, अदरवाइज तुमको इस पे टाइम लगने वाला है। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से सबको समझ में आ गया, ये किसी को कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यानी करना क्या है, इसका HCF और LCM निकालना है, उसके बाद ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो सेम आना चाहिए, यही काम तो करना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो क्या करते हैं, सबसे पहले LCM निकालना है, तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 30। अब देखो अगर तुमको नहीं आता है तो 26 का पहले प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फिर ऐसे करना, यहां लिखते हैं 91, और 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 7 जा 91 होता है, तो 13 × 7 इस तरह से लिख दिया। ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है ताकि हमको कॉमन दिख जाए आसानी से, ठीक है। ये इस तरह से लाइन खींचो, यहां पर लिखो HCF, कौन से दो नंबर का, 26 और 91 का, कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख दो, यहां पर 13 13 कॉमन दिख रहा है, 13, ये हो गया काम मेरा, ठीक है, ये मेरा HCF आ गया। अब मुझे LCM निकालना है। अब LCM के लिए देखो कैसे निकाला जाता है। LCM के लिए तुम्हें क्या करना है, जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखना है, बाकी सारे नंबर्स भी लिखने हैं। तो यहां पर 2 था, 2 एज इट इज उठा लो, यहां पर 13 कॉमन था, एक ही बार लिखोगे, उसके बाद बचा 7 7 आ जाएगा। यानी LCM में देखो क्या होगा, हर एक नंबर लिखा जाएगा, हर एक नंबर कॉमन वाला लेकिन एक बार लिखा जाएगा, इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे सब लिखे जाएंगे। HCF में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर लिखा जाएगा जो कॉमन होगा, 2 का है तो 2 में, 3 का होगा तो 3 में। अब यहां पर इसको इंटू कर दो, देखो 7 2 जा 14 होता है, 14 को 13 से इंटू करोगे तो 182 आएगा। ये सब कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। मुझे वेरीफाई करना है कि LCM HCF और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल आ रहा है, तो सबसे पहले मैं HCF और LCM को इंटू कर लूं। HCF इंटू LCM चलो निकाल लेते हैं, ये आया है 13 और ये आया है 182। अगर 13 का टेबल याद है तब तो तुम आसानी से इसको कर सकते हो। 13 2 जा होता है 26, कैरी जाएगा तुम्हारे पास 2, 13 8 जा 104 होता है, उसमें 2 जोड़ोगे तो 106 होगा, 13 1 जा 13 होता है, उसमें 10 जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, यानी 2366 आ जाएगा,
और उसके बाद जब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 26 इंटू 91 करोगे तो आप देखोगे कि यही चीज वापस आ गई है, ठीक है। और जैसे ही ये वापस आएगा आप बोल दोगे भाई वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यानी दोनों सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं 510 और 92 पर। अब देखो जब नंबर बड़ा होगा तो पहले उसका प्रॉपरली आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे फिर लिखोगे, तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 92 तो देखो आसान सी बात है, 92 तो हो जाएगा क्योंकि 2 से कट करोगे 46, 2 से कट करोगे फिर बचेगा 23, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली तुम लोग सॉल्व कर लेना। 510 को अगर मैं देखूं 510, ठीक है, तो जहां पर भी देखो एंड में 0 आ रहा होता है वहां 2 और 5 का पेयर तो पक्का है। या खैर इतनी कहानी तुम लोगों को नहीं समझ में आई है, मैं यहीं पे कर देता हूं तुम लोगों के लिए। 510 को करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा यानी 255। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 5 10 तो 12 यानी 3 से कटेगा, 3 8 जा और 3 5 जा। अब इसके बाद ये 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 8 5 13 होता है, 5 से लेकिन कट जाएगा, तो 5 कम 5, ये हो जाएगा, क्या मैं कर रहा हूं यहां पर 17 और ये 17 बनता हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख दो 2 इंटू, अब यहां पर देखो कुछ और कॉमन तो दिख नहीं रहा है, अब मैं अलग अलग कहां तक लिखूं, ऐसा ही लिख दो, हो गया। ठीक, अब इसके बाद चलो HCF निकालना था मुझे 92 और 510 का, दो कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, बात खत्म। अब मुझे LCM निकालना है, दो कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा, बाकी सारे नंबर लिखे जाएंगे। ये 2 उठाओ, ये 3 उठाओ, ये 5 उठाओ, उसके बाद ये 17 उठाओ, उसके बाद ये 23 उठाओ, यानी ये सारे नंबर्स किए जाएंगे, ठीक है। और इन सबको उठाकर कर दो तुम मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो 23460 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 23460 ही आएगा, ठीक है। तो 23460, ठीक है। अब मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए नंबर याद है, ठीक है। तुमको इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जब वेरिफिकेशन करना होगा तो आप क्या करोगे, HCF इंटू LCM निकाल लोगे यहां पर। तो HCF आया है 2 और ये आया है 23460, इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 46920, ठीक है। उसके बाद जब आप नंबर्स को इंटू करोगे 92 और 510 को, तो आप देखोगे इसका भी कितना आएगा 46 यानी 46920, 46,920। क्लियर है बात। अब इस पर आ जाओ 336 और 54। देखो 54 को तो आसानी से आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 9 सिक्सा पता है 54 होता है, 6 को आप 2 इंटू 3 और 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो यहां से 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से कट करो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से और फिर 3 से, ये हो गया 54। आप इंटू करके चेक कर लो। अब इसके बाद आ जाओ 336, आप इसको अगर 2 से कट करोगे, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोग प्रॉपरली इसी तरह से निकालोगे। जब आप इसको 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है 168। और फिर 2 से करोगे तो 84 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 42 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे, फिर 7 से करोगे, ये होना चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 7 8 56, ठीक है, ये हो जाएगा, सही है, क्लियर है। ये हो गया 336 का। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, वही नीचे HCF किसका 54 और 336 का HCF, क्या क्या मुझे कॉमन दिख रहा है, एक तो ये 2 वाला पेयर कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा एक 3 का पेयर कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसके बाद आ जाओ LCM। LCM में क्या होगा, कॉमन वाला लिखा जाएगा एक बार, यानी ये वाला 2 एक बार हो गया, और उसके बाद ये वाला 2 उठाओ, उसके बाद ये वाला 2 उठाओ, उसके बाद ये वाला, चारों आ गए। उसके बाद ये वाला 3 एक तो कॉमन हो गया, और 2 3 ये एक्स्ट्रा थे, कॉमन वाला देखो एक ही बार लिखा है, और उसके बाद ये 7 एक्स्ट्रा था, और इन सबको करो मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 48, 48 3 हो जाएगा तुम्हारा 144, ठीक है। और 144
को हम लोग करेंगे, फिर हो जाएगा 432, और 432 को अगर करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, 21 एक 22, 2924 अराउंड आना चाहिए। ठीक है, एक बार वेरीफाई करो इसको, 2924 आ रहा है कि नहीं। गड़बड़ कर दिया होगा तो फिर से करना पड़ेगा। 2924 नहीं, मैंने गलत ऐड कर दिया है, 3024 आना चाहिए था। ठीक है, इनटू ही गलत कर दिया है भाई, कैलकुलेशन सही है, ये यहाँ पर 29 नहीं 3 है, 7 चौक 28 और 2, हाँ ठीक है, 3024 ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद वही HCF इंटू LCM वाला काम, यानी 6 को आप इंटू करोगे 3024 से, और उसके बाद नंबर कौन सा है 54 इंटू 336 आप करोगे, सेम आना था नहीं है। 6 से जरा इंटू कर लो इसको, 24 छक्का 144 होता है, 6 3 18 होता है, तो 18,144 आना चाहिए, ये भी यही आना चाहिए। ठीक है, ये वेरीफाइड। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, डाउट लग रहा है तो बताओ। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें वेरीफाई नहीं करना है, बस आसानी से इस तरह से करते जाना है। 2 के बजाय 3 नंबर है, देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 7 जा 21। ठीक है, बस हो गया ये। एचसीएफ किसका 12 15 और 21 का एचसीएफ कॉमन कितना है, सिर्फ 3 है। यहाँ पर एलसीएम निकालना है 12 15 और 21 का, 2 1 2 उठाओ 2 उठाओ, 3 कॉमन है, एक ही बार लिखोगे, 5 है और फिर 7 है, ये हो गया। तो ये हो गया 3 दूनी 6 7 42, 420 आ गया ये। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तुम लोग कर लोगे। 17 23 29 सिंपली एचसीएफ देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ सीधे सीधे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी 3 प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1 के। इसके बाद आ जाओ एलसीएम, और प्राइम नंबर्स का जब भी एलसीएम निकालना हो उन्हीं तीनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 23 और 29 को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। अभी देखो जरा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने पीछे, ये देखो 17 19 23 किसके मल्टीप्लीकेशन में आया था, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 4 2 9 के, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं वहां पर 19 था ना, यहाँ पर 23 है, सॉरी, तो इंटू करना पड़ेगा तुमको। 17 23 और 29 इन तीनों को इंटू करो, कितना आना चाहिए 11,339। ठीक है, यानी 11339। अब ये सब मल्टीप्लीकेशन तुमको करना पड़ेगा। 8 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 का कितना हो जाएगा देखो 3 3 जा, और 25 का कितना हो जाएगा देखो 5 5 जा। भाई कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो एचसीएफ सीधे सीधे कितना हो जाएगा इनका, जब कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है तो एचसीएफ तो हो गया 1। और एलसीएम में फिर क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वही नंबर्स आपस में क्या कर जाते हैं इंटू कर जाते हैं। तो 8 इंटू 9 इंटू 25, सीधा इंटू मार दो, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 200 इंटू 9 1800 हो जाएगा। नोट करो इसको जल्दी से, क्लियर है या नहीं, जो कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ मुझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट तुमसे क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों नंबर का एचसीएफ इन्होंने 9 दिया है और इन दोनों का एलसीएम पूछा है। अभी हम लोगों ने जो पीछे सीखा वो ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एचसीएफ किसी भी नंबर का, यानी वी नो एचसीएफ किसी भी नंबर का एचसीएफ अगर उसके एलसीएम से इंटू किया तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही तो सीखा था हम लोगों ने, कर देते हैं। इसका एचसीएफ इन्होंने दे दिया कितना 9, एलसीएम तो दिया नहीं, 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। इसका मुझे निकालना था एलसीएम, एलसीएम निकालना था इन दोनों का, ये ऐसे ही रोक लो। 9 देखो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो 306 इंटू 657, 9 से इसको कर दो डिवाइड,
चाहे उसको काट दो चाहे इसको काट दो, दोनों देखो कट रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसको काट दूं तो 306 हो जाएगा, इसको अगर 9 से काटूंगा तो 9 7 जा 63 दो जाएगा और ये हो जाएगा 73। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर इनका लिख दो और आंसर 306 और 73 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा तुम्हारा 22338। ये हो गया 22338, ये आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो भी है। चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड। देखो एक बात समझ लो, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है यानी उसके लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है तो एक बात तो कंफर्म है कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होगा। 10 से अगर डिवाइड हो रहा होगा तो ये जान लो कि उसके पास 2 और 5 दोनों दिखाई देंगे, क्योंकि 2 5 जा कितना होता है 10 होता है। तो हमेशा ये कंडीशन याद रखो, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए। अगर 2 अकेला दिखा या 5 अकेला दिखा तो वो 0 पे एंड नहीं होगा, यानी इसका पेयर मुझे चाहिए ही चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग इस लैंग्वेज में ही लिख दो उठाकर, एज वी नो, या पहले एक काम करो, 6 की पावर n था क्वेश्चन में, करेक्शन कर लो, 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो 6 की पावर n, देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 की पावर n, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर कितना आएगा 2 इंटू 3, ये ऐसे पेयर चलता रहेगा, फिर कितना आएगा 2 इंटू 3, कितनी बार n टाइम्स, ठीक है। ये इसका पेयर ऐसे n बार चलता जाएगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, n बार जाएगा, कुल मिला के 5 तो कहीं दिखेगा नहीं। बात क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एज वी नो, क्या हम लोग जानते हैं, दैट फॉर अ नंबर as we know that for a number ending with 0 its prime factorization must have 2 and 5 both, यानी किसी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के पास 2 और 5 दोनों होने चाहिए, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 but in prime factorization of 6 we don't have 5, ठीक है। hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। क्लियर है, समझ लो, ठीक है। यही सिंपली हमने ये कहा कि भाई किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है ही नहीं, तो ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं हो सकता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट। एक तो ये दिया इन्होंने, एक ये दिया इन्होंने, और इसको बोल रहे हैं कि भाई प्रूफ करो कि ये कंपोजिट क्यों है, या एक्सप्लेन करो कि कंपोजिट क्यों है। अब कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होता है या कब होता है, जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो हम कह देते हैं कंपोजिट है। यानी अगर हम दिखा दें कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये अपने आप कंपोजिट प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला उठा लो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो जब मल्टीप्लीकेशन में होता है ना तो एक माना जाता है टर्म, एक ये है पूरा और एक ये है, ठीक है। 2 पार्ट में मैंने इसको बांटा, यानी 2 टर्म है इसके पास, इनमें जो कॉमन है वो उठा लो। इन दोनों में 13 मुझे कॉमन दिख रहा है, 13 को निकाल लो बाहर, तो इसके पास बचेगा 7 इंटू 11, यहां से 13 अपनी जगह पे 1 छोड़ेगा, 7 इंटू 11 होता है 77 और प्लस हो जाएगा 8, ये हो गया 13 इंटू 78। कितने फैक्टर मुझे दिख गए यहां पर, 2 फैक्टर तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक 13 और एक 78, और इंटू 1 मार दो यहां पर अपने आप से, 13 इंटू 78 इंटू 1, कितने फैक्टर दिख रहे हैं 3, ठीक है।
बिकॉज इट हैज more than 2 factors, hence 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सेम काम किसके लिए करेंगे? सेम काम इसके लिए भी करेंगे। यहां पर देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो इंटू में है ये पूरा एक माना जाएगा और ये 5 अलग, ये अकेला माना जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन हो रहा है, 5 को निकाल कर बाहर करो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 से इंटू होने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और 5 अपनी जगह पर एक छोड़कर चला जाएगा। ये हो गया 5। इसको जरा इंटू कराओ तो 2 3 जा 6 होगा, 6 4 जा 24 होगा, 24 6 जा 144 होगा, 7 जा करोगे 1008 होगा, 1008 और प्लस ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 5 इंटू 1009 हो जाएगा, ये 1009। एक अपनी मर्जी से लगा दो। 3 फैक्टर मुझे साफ साफ यहां दिखाई दे रहे हैं। फिर वही, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, hence it is a composite number. It's a composite. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये देख लो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यानी एक ग्राउंड का सर्कुलर पाथ, जैसे आप राउंड लगाते हो, स्पोर्ट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ये क्या करती है कि एक राउंड में कितना टाइम ले रही है? देखो 18 मिनट ले रही है। कितना? 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स कितना ले रहे हैं? ये 12 मिनट ले रहे हैं एक राउंड के लिए, फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक ही जगह से। मान लिया ये इस तरह से कोई सर्कुलर ग्राउंड है, यहां से 2 लोग स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन है, एक ही टाइम है, ठीक है, एक ही पॉइंट है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मान लिया यहां से स्टार्ट किया है, तो कितनी देर के बाद ये वापस यहीं पे मिलेंगे? भाई यहां से जब राउंड लगना स्टार्ट होगा तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि दोनों के दोनों आकर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। या तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, या कभी इस तरह से पूछता है कि भाई ट्रैफिक लाइट है, एक 3 सेकंड पे जल रही है, एक 4 सेकंड पे जल रही है, एक 5 सेकंड पे जल रही है। मान लिया सुबह 9 बजे तीनों एक साथ जली थी लास्ट टाइम, तो अब कितने मिनट के बाद सब एक साथ जलेंगी? इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसमें तुमको एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा HCF होता है ना, वो तुम्हारे दोनों नंबर में से छोटे वाले से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। क्या बोला मैंने? 2 नंबर का HCF निकालना है। अब वो 2 नंबर में एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो HCF की प्रॉपर्टी ये है, यानी उसकी एक खास बात ये है कि या तो वो छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है। LCM की खासियत ये है कि उन दोनों नंबर में से जो बड़ा वाला नंबर होगा, या तो वो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। अब तुमको डिसाइड करना है कि मुझे इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तुम ये बताओ, एक राउंड कोई मार रहा है 18 मिनट में, एक राउंड मार रहा है कोई 12 मिनट में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर HCF होता तो आंसर तुम्हारा या तो 12 हो सकता था या 12 से कम होता, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता था। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? और मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि आंसर 18 से तो बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। भाई एक राउंड 18 मिनट में एक ने लगाया, दूसरे ने लगाया 12 मिनट में, तो मिलेंगे तो है नहीं। 18 मिनट वाला यहां पहुंच चुका होगा, 12 मिनट वाला कहीं रास्ते में ही होगा, तो अभी तो मुलाकात होने से रही। 18 मिनट के आगे ही कहीं ना कहीं आंसर आएगा, इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। एक बात तो हो गई, ये क्लियर हो गई कि नहीं? और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सब मिलकर, यानी कोई 18 मिनट में राउंड लगा रहा है, कोई 12 में लगा रहा है, कितनी देर बाद मिलेंगे, और जैसे वो लाइट वाला एग्जांपल, या इन सब तरह के क्वेश्चंस में मुझे एलसीएम ही निकालना होता है। तो आप एक काम करो, 18 मिनट इसको हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6 3 जा 18, 12 2 2 जा 4 3 जा कितना हो गया 12। मुझे काम था किसका? एलसीएम का। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 12 का। 2 आ गया, कॉमन था, 1 2 एक्स्ट्रा ये वाला, 3 कॉमन है एक बार, और 3 ये एक्स्ट्रा। इनटू मारो, देखो आ जाएगा 36 मिनट। कितना आएगा? 36 मिनट्स। हेंस सोनिया
and Ravi will meet again at starting point after 36 minutes। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? अब सिंपल से यहां से समझ लो भाई, एक राउंड मारा इसने 18 में, अभी ये 12 वाला रास्ते में ही होगा। दूसरा राउंड इसने फिर मारा 36 में, तो जब ये दूसरा 36 मारेगा, यानी एक 18 और 18, तो जो 12 मिनट में राउंड मार लेता है वो जाहिर सी बात है कि 3 राउंड मार चुकेगा। पिछली बार अभी लास्ट टाइम मैंने कुछ गलत बोला था, 12 वाला नहीं, सॉरी गलत बोला था। 12 वाला जब एक राउंड मार लेगा तो 18 वाला रास्ते में होगा, क्योंकि जो ज्यादा तेज चल रहा है, 12 मिनट वाला ज्यादा तेज चल रहा है, तो उसका राउंड पूरा होगा। ठीक है, मैंने शायद बोला था कि 18 वाला पूरा करेगा, 12 वाला रास्ते में होगा, शायद मे बी। ठीक है, तो 12 वाला जब एक राउंड मार लेगा तो 18 वाला कहीं रास्ते में होगा, फिर 12 वाला एक राउंड मारेगा तो 18 वाला अब आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि 24 मिनट हो चुके हैं, तो 18 वाला एक राउंड मार के आगे बढ़ चुका होगा। उसके बाद जब 12 वाला तीसरा राउंड मार के 36 यहां पे पहुंचेगा, तो फिर 18 वाला दूसरा राउंड मार रहा होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप यहां से HCF LCM निकालना सीख चुके हो, और बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे, जैसे कॉम्पोजिट वाला पूछ ही लेता है एग्जाम में, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक्स हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर की प्रूविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसलिए क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, हर साल आता है। पिछले 10, 11, 12 साल के आप पेपर उठाकर देखो, वो क्वेश्चन आता ही आता है इरेशनल प्रूव करने का, तो वो इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 1.1 आज फिनिश करो। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, कि कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।